Hello students, welcome to my channel Param Study Circle. I am Krishna sir, मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक में से एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए एक एक करके इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the rim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessels, one fourth of the water flow out. Find the number of lead shots drop in the vessels. ठीक है स्टूडेंट, तो एक वेसल से हमारे पास उसका जो शेप है वो कोनिकल है। ठीक है, और वो टोटली वाटर से फिल्ड है। ठीक है, उसमें कुछ शॉट्स डाले जाते हैं। ठीक है, जिससे उस वेसल्स में से वन फोर्थ वाटर बाहर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ठीक है ना, बाहर फ्लो हो जाते हैं। तो हमें निकालना है कि कितने उसमें शॉट्स ड्रॉप किए गए, नंबर ऑफ शॉट्स निकालने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं इसका। एक हमारे पास कोनिकल वेसल से इस टाइप का। ठीक है, इसका रेडियस भी गिवन है हमारे पास और हाइट भी गिवन है। ठीक है, तो इसका जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें कुछ शॉर्ट्स डाले जाते हैं। ठीक है, जिनका रेडियस है 0.5। ठीक है, सभी एक ही सेम रेडियस का है। ठीक है, अब ये नहीं पता कितने इसमें डाले जाते हैं और ये टोटली वाटर से फिल्ड है। जैसे ही इसमें हम डालेंगे तो वन फोर्थ इसका टोटल, इसमें जो वाटर है, ठीक है ना, उसमें से वन फोर्थ वाटर फ्लो आउट हो जाते हैं बाहर। ठीक है ना, तो हमें नंबर ऑफ शॉट फाइंड करने। तो पहले हम गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या गिवन है हमारे पास? रेडियस ऑफ वेसल्स, ठीक है, वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ वेसल ये है 8 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, और रेडियस ऑफ शॉर्ट 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम वाटर की क्वांटिटी निकाल लेते हैं, अमाउंट। इसमें जितना इस वेसल्स का वॉल्यूम है उतना इसमें वाटर फिल हो सकता है। ठीक है ना, तो अमाउंट ऑफ वाटर इन द वेसल, तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ वेसल। और जो वेसल है वो कैसा है? कोनिकल है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि यहाँ पे दो रेडियस है तो इसका हमने R1 लेट किया। ठीक है, और इसका R2 लेट कर लेंगे। हाइट, ठीक है, ये है एच। तो 1/3 पाई, रेडियस है 5 का स्क्वायर इंटू हाइट एच। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम ऑफ ईच
शॉर्ट्स। तो जो शॉर्ट्स है वो कैसे, स्फीयर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो करते हैं इसको 4/3 पाई, रेडियस है 0.5 होल क्यूब। ठीक है, हमने लेट किया, इसमें एन शॉर्ट्स डाले जाते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट एन शॉर्ट्स ड्रॉप इन द वेसल। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एन शॉर्ट। एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक शॉर्ट का वॉल्यूम ये है, तो एन शॉर्ट का एन मल्टीप्लाई 4/3 पाई 0.5 होल क्यूब। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to the question, volume of n shots इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट, जितना n shots का वॉल्यूम होगा उतना ही इसमें से वाटर क्या होगा, फ्लो आउट होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ n shot इक्वल टू 1/4 amount of water, amount of water in the vessel। ठीक है, वेसल्स में से 1/4 वाटर बाहर फ्लो आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं इसका वॉल्यूम ऑफ एन शॉट, ये एन मल्टीप्लाई 4/3 पाई 0.5 होल क्यूब इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ वाटर इन वेसल्स 1/3 पाई इंटू 5 स्क्वायर इंटू 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये पाई से पाई कैंसिल, और ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम ये 4 से कर लेते हैं 2 टाइम में, तो यहाँ हमारे पास बचा n मल्टीप्लाई 4, 0.5 का होल क्यूब ओपन करेंगे तो 0.125, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 2 से हम इसको कर सकते हैं 2 टाइम में, तो और यहाँ डेसिमल को रिमूव किया 1 2 3, नीचे 30। ठीक है, 25 से 1 टाइम में 5 टाइम में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे तो टोटली 1 हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बचा n मल्टीप्लाई 5 2 10 डिवाइड बाई 1000 इक्वल टू 1। ये 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास n इंटू 1/100 इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 100। तो इसमें 100 शॉट्स डालने पर क्या होगा, 1/4 अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो आउट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें कहा गया है ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is
surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। ठीक है स्टूडेंट, तो उस जो आयरन पोल है उसका हमें मास फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, डायग्राम इसका बना लेते हैं। ठीक है, एक पोल है। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से है। ठीक है, जो नीचे वाला वैसे इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्चुअली दो सिलेंडर है इसमें। ठीक है, बीच में कर लेते हैं इसका। ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप से ये आयरन पोल। ठीक है, जो नीचे वाला है, ठीक है ना, उसका हाइट है 220 सेंटीमीटर और इसका बेस का डायमीटर 24 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। विच इज सरमाउंटेड, ऊपर वाला जो है इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लार्जेस्ट सिलेंडर, ये स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, ये हम लेट कर सकते हैं। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 8 ग्राम है, गिवन है। वो हम बाद में मास निकालेंगे, पहले तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद आगे का जो मास पूछा वो निकलेगा। तो पहले गिवन में हम लिखते हैं हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर 220 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर सिलेंडर 60 सेंटीमीटर। इसके बाद रेडियस रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, तो करते हैं इसको आगे सॉल्व।
सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। लार्जर का हम R1, रेडियस हाइट H1 लेट कर लेते, प्लस पाई आर स्क्वायर एच, इसका 2 लेट कर लेते, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें पाई की वैल्यू बाद में रखेंगे। R1 है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर, हाइट 220, प्लस पाई, रेडियस है 8, 8 का स्क्वायर, हाइट 60, ठीक है। तो कॉमन क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, पाई कॉमन है, पाई को हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। और यहाँ पे 12 को कॉमन कर सकते हैं, ये भी 60 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 को हमने कॉमन कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे हमने 12 को कॉमन किया तो ये 5 टाइम है, तो यहाँ पे 12 पाई, यहाँ 0, 12 2 से 24, कैरी 2, 24 26, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 320, 12 पाई, इनको ऐड कर लेंगे स्टूडेंट, 0 4 6 9 2, तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 2960, ठीक है। इनका स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो आएगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम आया, ठीक है, आयरन पोल का, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है मास, यहाँ पे लिख देते, ये बने हमारे पास मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन पोल, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इक्वल टू, ये गिवन है हमारे पास 8 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट। तो हम अब इतने का निकाल सकते हैं, मास ऑफ 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट 8 से, 1,0532.8 मल्टीप्लाई 8, तो इनको स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा हमारे पास 89226.4 ग्राम, ठीक है। इतना ग्राम आएगा, ठीक है। इसको अगर केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 892 डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 2624 केजी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसमें कहा गया है ए सॉलिड consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on
A hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. ओके स्टूडेंट, तो ये तो डायग्राम स्टूडेंट बनाते हैं इसका डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं। ये जो सॉलिड है उसका शेप पहले बना लेते हैं। इस टाइप का उसका शेप है। ठीक है, ठीक है। हाइट और रेडियस गिवन है। जो कोनिकल पार्ट है इसका हाइट है 120 सेंटीमीटर और जो रेडियस है हेमिस्फीयर और कोनिकल पार्ट का सेम है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल टैंक है हमारे पास जिसमें वाटर फिल है। ठीक है, इसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका रेडियस है और टोटल ये वाटर से फिल है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर ये भी रेडियस होगा जो कि 60 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर, यानी टोटल इस सॉलिड की हाइट की बात करें वो कितना होगा 180, जो कि इसके इक्वल है। ठीक है, इसको इसमें डाला जाता है। ठीक है ना, तो दिखाते हैं इसमें अंदर इस टाइप से मान लो इसमें डाल दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें फिर कितना पानी वाटर बचेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, लेफ्ट वाटर निकालना है। ठीक है, बाकी तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वाटर बाहर चला जाएगा। ठीक है, बाकी लेफ्ट वाटर हमें निकालना है। ठीक है, तो गिवन में लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। जो कि 60 सेंटीमीटर होगा। ठीक है स्टूडेंट, और क्या गिवन है यहाँ पे हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट जो कि कितना है 120 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 180 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर में कितना पानी बचेगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक माइनस वॉल्यूम ऑफ ये सॉलिड। ठीक है, इसका वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं इसको। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हाइट अलग होगा रेडियस सेम है तो आर ही लेट करते हैं, हाइट अलग है तो एच वन लेट किया हमने, फिर माइनस। ठीक है,
यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, टू लेट कर लेते हैं। ठीक है, हाइट इसका, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो 2/3 पाई आर क्यू। रेडियस तो सेम है, इसलिए रेडियस को हमने आर से लिखा है। ठीक है, इसका R1 कर लेते हैं, बाकी ये R2 दोनों का सेम है। ठीक है ना, तो कर दे इसको, पाई की वैल्यू बाद में रखेंगे। R1 60 का स्क्वायर, हाइट है 180, माइनस यहाँ पे 1/3 पाई, रेडियस 60 का स्क्वायर, हाइट है 120, माइनस 2/3 पाई, रेडियस 60 का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे पाई 60 का स्क्वायर इंटू 180, माइनस यहाँ पे स्टूडेंट एक तो पाई कॉमन है और 60 कॉमन है, तो हमने पाई को कॉमन किया और 60 का स्क्वायर को कॉमन किया। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमने बाहर कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचा 1/3, पाई तो बाहर चला गया, 60 का स्क्वायर भी बाहर चला गया, 120, माइनस यहाँ पे 2/3, पाई बाहर चला गया, 60 का स्क्वायर बाहर चला गया, तो 60 बचा यहाँ पे। ठीक है, ये 3 से करेंगे 40 टाइम में, 3 से 20 टाइम में, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 180, माइनस पाई इंटू 60 का स्क्वायर, यहाँ पे 40 और माइनस अच्छा सॉरी, यहाँ प्लस होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि माइनस का हमने अभी मल्टीप्लाई किया नहीं, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है स्टूडेंट, प्लस करेंगे ना वॉल्यूम को, हमने बाय मिस्टेक, अच्छा यहाँ पे तो माइनस रहेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है ना, हमने मिस्टेक से माइनस कर दिया था, प्लस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पे पूरे में अब कॉमन क्या है स्टूडेंट, पाई इंटू 60 का स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 180, माइनस, ठीक है, यहाँ पे 40 40 80 हो जाएगा, ये तो बाहर चला गया, 80 बचा। ठीक है इसमें यहाँ पे, तो पाई इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 3600 मल्टीप्लाई यहाँ पे 100, तो 3600 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14। तो स्टूडेंट्स अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 11,30,400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना इसमें वाटर रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें कहा गया है ए स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking the above as the inside measurement and pi equal to 3.14। ठीक है, तो हमें बताना है वो स्टूडेंट ने सही मेजर किया या फिर इनकरेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। एक हमारे पास वेसल से, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ऊपर का पार्ट सिलेंड्रिकल है और नीचे वाला पार्ट
स्फीयर है, ठीक है, इस टाइप से। इसका नेक है, नेक की हाइट 8 सेंटीमीटर और डायमीटर 2 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस 1 हो जाएगा, ठीक है। और द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट 8.5, इसका जो डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 4.25, ठीक है। तो गिवन में लिखते हैं height of cylindrical neck 8 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ cylindrical neck, रेडियस लिख देते हैं इसका हाफ डायरेक्ट, ठीक है। रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट 4.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ये वाटर होल्ड करके रख सकता है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, ठीक है। दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5r1 का स्क्वायर h1 प्लस 4/3 5r2 का क्यूब, ठीक है। रेडियस अलग अलग है इसलिए हमने ऐसे किया, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते 5 r की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, h हाइट 8 प्लस 4/3 इंटू पाई, ये होगा 4.25 का स्क्वायर, ठीक है। क्यू होगा यहाँ पे, तो ये इसको करेंगे 8 पाई प्लस 4/3 पाई इंटू, इसका स्टूडेंट जब इसको क्यू ओपन करेंगे 7676 आएगा, ठीक है। आगे भी आएगा लेकिन हम इतना ही लेते हैं, ठीक है। इसका तो कॉमन क्या है, 4 पाई कॉमन किया हमने, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा प्लस 4 पाई बाहर चला गया 1/3 76.76 4 पाई इंटू 2 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे ये आएगा 25.58, ठीक है स्टूडेंट। आगे इसको हम करते हैं सॉल्व, 4 पाई इंटू ऐड कर लेंगे 27.58, तो 4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 27.58, इनका स्टूडेंट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 346.4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और जो उस स्टूडेंट ने मेजर किया था 345 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये रॉन्ग है, ठीक है स्टूडेंट। तो
उन्होंने रॉन्ग मेजरमेंट किया था। ठीक है, करेक्ट ये होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अगले वीडियो में नया चैप्टर लेके आएंगे आप सभी के लिए। ठीक है, आप सभी को हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।